वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के बॉटनी के प्रैक्टिकल्स के बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हम ये देखेंगे कि बॉटनी का जो प्रैक्टिकल है उसमें कौन कौन से पार्ट हैं और उसमें कौन कौन से प्रैक्टिकल आपको करने हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, क्योंकि हमारी ऑनलाइन क्लासेस चालू हैं, तो इन क्लासेस में आप अब तक पेपर फर्स्ट जो कि प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है उसके काफ़ी यूनिट पढ़ चुके होंगे। दूसरा पेपर जो कि इकोलॉजी एंड प्लांट जियोग्राफी से रिलेटेड है, उसमें भी आपने काफ़ी टॉपिक कवर कर लिए होंगे और आप समझ गए होंगे कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है और किस तरीके से हमें पढ़ना है। पेपर थर्ड जो है वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स का। इसका भी काफ़ी कोर्स आप लोग पढ़ चुके होंगे और आपको समझ आ गया होगा कि इन तीनों पेपर में, चाहे पेपर फर्स्ट है, चाहे पेपर सेकंड है, चाहे पेपर थर्ड है, आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ये बात हुई थ्योरी की। अब हम बात कर रहे हैं, आज हम जो है इस अपने लेक्चर में बात करेंगे प्रैक्टिकल से रिलेटेड। तीनों पेपर से रिलेटेड पेपर प्रैक्टिकल्स भी आप लोगों को करने हैं और समझने हैं, क्योंकि कोविड-19 में हम लोग फिजिकली लैब्स में नहीं आ पा रहे हैं, तो हमें कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो है किस तरीके से इन प्रैक्टिकल्स के बारे में बताया जाए और समझाया जाए, किस तरीके से आपको जो है साल भर ये प्रैक्टिकल्स करने हैं और समझने हैं और उनकी फाइल या उनका रिकॉर्ड किस तरीके से आपको बनाना है। तो इन जो ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड जितने भी जो लेक्चर होंगे उसमें आपको ये सब बताया जाएगा। तो आज से हम इसके बारे में शुरू कर रहे हैं। तो शुरू करने से पहले हम से समझ लें कि हमारा सिलेबस क्या है। तो जितना भी प्रैक्टिकल बॉटनी का जो सिलेबस है उसमें किस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है और किस तरीके से जो है कौन कौन से पार्ट हैं जिसमें कि जिससे संबंधित जो है प्रैक्टिकल्स हम लोग करते हैं और किस तरीके से जो है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपका साल भर रहता है और एग्ज़ाम में क्या पैटर्न रहता है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो अंकों का वितरण किस तरह से होता है कि सबसे पहले जैसा कि आपका पेपर फर्स्ट जो है वो प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, तो निश्चित रूप से जो है उसके प्रैक्टिकल्स भी किससे रिलेटेड है, प्लांट फिजियोलॉजी से और बायोकेमिस्ट्री से। तो बायोकेमिस्ट्री और प्लांट फिजियोलॉजी आपका जो है इस प्रश्न नंबर 1 में आएगा। उसके बाद इकोलॉजी, जिसमें कि आपको एडेप्टेशंस के बारे में बताएंगे हम। इसके बाद क्षेत्र अध्ययन यानी कि क्वाड्रेट क्या होता है, किस तरह से क्वाड्रेट डालते हैं और इसका उपयोग क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद जो है वाटर और सॉइल का जो है टेस्टिंग किस तरीके से की जाती है, क्योंकि अभी आपको प्रैक्टिकल लैब में कराना संभव नहीं हो पाएगा, तो हम आपको इस वीडियो के या ई कंटेंट के माध्यम से इन सबको बताने और समझाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो तीसरा आपका पेपर है बायोटेक्नोलॉजी और यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट, उससे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं वो आप इस पॉइंट नंबर 3 में करेंगे। यानी कि 3 थ्योरी के पेपर हैं आपके, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री और इकोलॉजी एंड प्लांट जियोग्राफी, और तीसरा है बायोटेक्नोलॉजी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट। तो प्रैक्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी तरीके से किया गया है। पेपर फर्स्ट में आपके जो है प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स रखे गए हैं और जो दूसरा भाग है वो उसमें इकोलॉजी और प्लांट जियोग्राफी से रिलेटेड जो है प्रैक्टिकल्स रखे गए हैं, और तीसरा जो है उसमें बायोटेक्नोलॉजी और यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट। यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट को एक सिंपल सी भाषा में हम कह देते हैं इकोनॉमिक बॉटनी। तो उससे रिलेटेड जो है जितने भी प्रैक्टिकल्स होंगे वो उसमें करेंगे। यहाँ पर हम जो है बात मुख्य रूप से सेकंड पेपर की यानी कि इकोलॉजी एंड प्लांट जियोग्राफी के से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स की करेंगे। इसके बाद स्पॉटिंग, ये आपको हम समय समय पे बता देंगे कि कौन कौन से स्पॉट्स आपको करने हैं और किस तरह से की जाती है और एग्जाम में उनको किस तरीके से लिखा जाता है, फाइल किस तरीके से बनानी है, रिकॉर्ड किस तरीके से बनाना है, ये आगे वाले लेक्चर्स में हम आपको बताएंगे। इसके बाद जो आपका वाइवा होता है, और रिकॉर्ड यहाँ पर आपके 2 तरीके से बनेंगे। एक तो आपका पूरा का पूरा जो है यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट से रिलेटेड जो है फाइल आपकी या रिकॉर्ड बनेगा, जिसमें कि आपको जो है जब आपकी क्लास होगी इससे रिलेटेड यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट से, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आपको अपनी फाइल और रिकॉर्ड बनानी है। और यहाँ पर हम बात मैंने आपको कहा है जिस तरह से कि हम यहाँ पर सिर्फ इकोलॉजी और प्लांट जियोग्राफी से रिलेटेड फाइल किस तरीके से बनानी है, उनका रिकॉर्ड का संधारण किस तरीके से करना है, डायग्राम किस तरीके से बनाने हैं और उन डायग्राम्स का प्रेजेंटेशन आपकी फाइल में या रिकॉर्ड में किस तरीके से होगा, उनका डिस्क्रिप्शन किस तरीके से होगा और किस तरीके से उनको जो है क्रमबद्ध रूप से आप लिखेंगे और किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे, एडेप्टेशंस की बात करेंगे। और इकोलॉजी से रिलेटेड हम बात इन वाले जो है लेक्चर्स में करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ सेकंड पेपर की बात करेंगे। तो इकोलॉजी में कौन कौन से एडेप्टेशंस होते हैं वो हम देखेंगे, उसके जो है प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, उससे संबंधित स्पॉटिंग कौन कौन सी होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब बात, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 पार्ट हैं,
क्योंकि 3 पेपर हैं, तीनों से रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल्स करने हैं। तो ये वाला पूरा का पूरा पार्ट जो है यानी कि 1 से लेकर 15 तक ये आपको जो भी दिख रहा है ये किसका है, प्लांट फिजियोलॉजी का है। तो इसमें आपको जो है लगभग 15 आपको जो है प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं और इससे जो है इनसे रिलेटेड या इनमें से जो है प्रैक्टिकल्स आपको कराए जाएंगे। तो अभी हाल फिलहाल क्योंकि कोविड-19 सिचुएशन है, मैंने कहा हम लैब्स में नहीं आ सकते हैं, तो आपको जितनी भी हमारी उपलब्धता होगी उसके अनुसार जो है इस सिलेबस से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे। तो ये कौन सा है, प्लांट फिजियोलॉजी का। इसके बाद इसी में जो है बायोकेमिस्ट्री है। इसमें पादप ऊतकों में जैसे कैटेलेज, पेरोक्सीडेज, इन एंजाइम्स को किस तरह से टेस्ट किया जा सकता है वो सब हम देखेंगे। इसके बाद स्टार्च, शर्करा, प्रोटीन, वसा, टैनिन का टेस्ट किस तरीके से किया जाता है, कैसे इनको आइडेंटिफाई किया जाता है, इसकी टेक्निक्स हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो थर्ड पेपर है ये बायोटेक्नोलॉजी का है, जिसमें इस तरह के जो है एक्सपेरिमेंट आपको दे रखे हैं जो कि आपको करने और समझने हैं। इसके बाद जो ये वाला पार्ट है ये इकोलॉजी का है। इसकी बात हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे इकोलॉजी से। तो इकोलॉजी से रिलेटेड आपके जो सिलेबस में जो दे रखा है एक्सपेरिमेंट, वो 9 जो है टेस्ट दे रखे हैं आपके, 9 एक्सरसाइज दे रखी हैं अलग अलग तरह की। तो सबसे पहली जो है वो पादप सामाजिकी के अध्ययन के लिए क्वाड्रेट के न्यूनतम आमाप का पता लगाना। तो किस तरह से क्वाड्रेट डाले जाते हैं, किस तरह से हम उस पर्टिकुलर एरिया में डेंसिटी का पता लगाते हैं, और उसके बाद उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, किसी भी स्पीशीज़ की फ्रिक्वेंसी क्या होती है, किसी भी प्लांट। क्वाड्रेट क्या होता है कि क्वाड्रेट के माध्यम से किसी जाति की बारंबारता का पता लगाना, यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया में कोई भी प्लांट है उसकी जाति जो है वो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है उसका पता हम जो है लगाना सीखेंगे। इसके बाद इसी क्वाड्रेट के माध्यम से हम किसी भी स्पीशीज़ की डेंसिटी क्या है और उसका बाहुल्य क्या है इसका पता भी हम इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से लगाते हैं। तो ये 3 जो शुरू के आपको जो एक्सपेरिमेंट दिख रहे हैं, ये क्वाड्रेट डालना हम आपको सिखाएंगे कि क्वाड्रेट क्या होता है, फिर किस तरीके से जो है हम प्लांट को काउंट करते हैं और किस तरह से उनकी हम डेंसिटी और उनका जो है डेंसिटी पता लगाते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी पता लगाते हैं। ये इन 3 एक्सपेरिमेंट के अंदर हम सीखेंगे। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉइल टेस्टिंग किस तरह से होती है, यानी कि सॉइल आपके पर्टिकुलर एरिया की, कॉलेज कैंपस में अगर हम आते हैं तो हम कॉलेज कैंपस की सॉइल को जो है स्टडी करते हैं कि हमारे कॉलेज जो कैंपस है उसकी जो है मृदा का गठन किस तरह से है और उसमें ह्यूमिडिटी किस तरह से। तो इस तरह ये दो एक्सपेरिमेंट है, इससे हम बेसिक रूप से क्या जानने की कोशिश करते हैं कि मृदा जो है उसका जो है किस तरह से वो बनी हुई है और उसमें ह्यूमिडिटी या वाटर कंटेंट कितना है इसको हम पता लगाते हैं। इसके बाद उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पता करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमें पता है कि हमारी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इतनी है तो उसी हिसाब से हम प्लांट का जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसको पानी की कितनी रिक्वायरमेंट है या प्लांट की फिजियोलॉजी क्या हो सकती है, ये हम सब चीज़ें इस एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। इसके बाद जल का पीएच और तापक्रम, ये 2 एक्सपेरिमेंट है एक्चुअल में। एक तो जल का पहले पीएच निकालेंगे और तापक्रम अलग से निकालते हैं। तो थर्मामीटर जो मेथड होता है उससे हम जो है जल का जो है तापक्रम निकालते हैं और पीएच जो है हम कौन से निकालते हैं, नॉर्मली हम या तो पीएच मीटर से निकालते हैं या फिर जो है स्ट्रिप मेथड से भी हम पीएच स्ट्रिप जो होती है उससे भी हम जल का पीएच निकालते हैं। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि जल के साथ साथ हम सॉइल की भी जो है पीएच निकलवाते हैं, तो पता चल जाता है हमें कि हमारा कैंपस है या जिस एरिया की हमने सॉइल ली है उसकी पीएच क्या है, वो एसिडिक नेचर की है या बेसिक नेचर की है। तो उसके हिसाब से जो है प्लांट का वहाँ किस तरह से ग्रोथ करेंगे और उसको जो है कम या कुछ ज़्यादा एसिडिक है या ज़्यादा अगर अल्कलाइन मीडियम है, तो अगर वो हमारे प्लांट्स के लिए सूटेबल नहीं है तो हम स्पेशली जो है घरों में जो गार्डनिंग करते हैं उसमें हम इस तरह की टेस्ट का उपयोग करते हैं। इसके बाद सॉइल में और वाटर में हम कार्बोनेट और क्लोराइड की मात्रा निकालेंगे। आपने देखा होगा कि जब हमारे घरों में पानी आता है तो जो फिल्टर होके क्योंकि पानी आता है चंबल से, हम जब पानी या किसी भी रिवर से जब डोमेस्टिक रूप से जब हम पानी काम में लेते हैं तो उसका ट्रीटमेंट करके काम में लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि कई बार जो है पानी में अजीब सी स्मेल आती है, क्लोरीन की गंध आती है, तो उस तरह की टेस्टिंग क्लोराइड भी हम निकाल सकते हैं और कार्बोनेट की जो है कार्बोनेट कितने परसेंट है या नहीं है, ये टेस्टिंग भी हम करके देखेंगे। इसके बाद ये जो आपका 8 नंबर का जो दे रखा है एक्सपेरिमेंट, इसमें हम क्या करेंगे कि कुछ हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स की जो है बाहरी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमिकल स्टडी करेंगे। अब
आकारिकी और एनाटॉमिकल स्टडी क्या होती है, पहले आप ये समझेंगे हम इसमें। आकारिकी मतलब बाहर से प्लांट कैसा दिख रहा है, उसकी जो है आकारिकी किस तरह से, बाहर से वो किस तरह से दिख रहा है, क्या एडेप्टेशन उसमें आए हैं। अगर प्लांट जो है हाइड्रोफाइट है तो किस तरह की उसकी अपीयरेंस होगी, और क्या उसमें अडेप्टेशन बाहरी रूप से हमें दिखाई देंगे। इसके बाद जब हम बात करेंगे एनाटॉमी की, तो जब हम उसकी स्लाइड काटेंगे, स्लाइड आप लोग फर्स्ट ईयर में चुके हैं, सेकेंड ईयर में आप लोगों ने काफ़ी एनाटॉमी की स्टडी करी है, तो बेसिक आपको जानकारी है। लेकिन फिर भी जब हम काम करेंगे, जब हम इस एक्सपेरिमेंट पर आएंगे, तो आपको किस तरह से आपको प्रॉपर स्लाइड लिए, किस तरह से कौन से एंगल से जो है आपको रेजर या ब्लेड का उपयोग करना चाहिए, ये सब हम चीज़ें आपको सिखाएंगे। किस तरह से स्लाइड पर आपको कोई भी मटेरियल रखना है, स्टेनिंग किस तरह से करनी है, ये बेसिक चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। स्टेन कौन कौन से होते हैं, डबल स्टेनिंग क्या होती है, सिंगल स्टेनिंग क्या होती है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आप लोग जान चुके हैं। लेकिन फिर भी जब हम एनाटॉमी की शुरुआत करेंगे तो आपको कुछ बेसिक स्टेन्स के बारे में बताएंगे, और उन स्टेन्स का यूज़ कितना करना है, कैसे करना है, उन पर कवर स्लिप किस तरीके से रखी जाएगी, किस तरीके से जो है स्टेन आएगा, कौन से टिश्यूज़ किस तरह का स्टेन लेंगे, वो हम सब शुरुआत में आपको बताएंगे। साथ में हम इसमें जो है स्पेसिमेन भी देखेंगे। स्पेसिमेन क्यों, क्योंकि मैंने जब आपको शुरू में बताया था कि आपकी स्पॉटिंग आती है, तो जब स्पॉटिंग आती है तो ये स्पेसिमेन आपके लिए रखे जाते हैं, ताकि आपको उसको आइडेंटिफाई करना होता है 3 मिनट के अंदर। उन पर आपको क्लासिफिकेशन उनका लिखना पड़ता है, और उनके जो मेन फीचर्स हैं कि आइडेंटिफिकेशन के मेन कैरेक्टर क्या हैं, ये आपको लिखने होते हैं। तो यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, हाइड्रोफाइट्स की। तो हाइड्रीला, टाइफा, आइकॉर्निया, वेलिस्नेरिया, ये 3 तो क्या हैं, हाइड्रोफाइट्स हैं। हाइड्रीला हम सब जानते हैं, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में हम पढ़ चुके हैं। टाइफा भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइकॉर्निया जानते हैं, जलकुंभी। वेलिस्नेरिया ये आपने नहीं देखा होगा, लेकिन हम यहाँ आपको स्पॉट दिखाएंगे। इसके बाद ये तो सारे के सारे क्या बता दिए मैंने आपको, हाइड्रोफाइट्स। इसके बाद ये नागफनी, यूफोर्बिया, कैपेरिस, कैजुराइना, मीरियम, कैलोट्रोपिस, ये सारे के सारे क्या है, जीरोफाइट है। यूरोफाइट यानी कि हाइड्रोफाइट और जीरोफाइट में डिफरेंस हम समझेंगे कि हाइड्रोफाइट अगर है तो उसकी अपीयरेंस कैसी होगी, उसके एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस क्या होंगे। क्योंकि जब कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन में रहता है, यानी कि स्पेसिफिक कंडीशन में रहता है, तो उसके प्लांट में जो है कुछ ना कुछ अडेप्टेशन आते हैं। बिना अडेप्टेशन आए वो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में नहीं रह सकता, चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो। तो ऐसी स्थिति में इन प्लांट्स में जो है क्या क्या अडेप्टेशंस आते हैं, कौन कौन से अडेप्टेशंस उनमें होते हैं, ये हम सब इसमें देखेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिक हम कैसे हम प्लांट को पहचानेंगे, उसमें बाहर से क्या लीफ की स्ट्रक्चर में चेंजेस आए हैं, या उसके स्टेम में क्या चेंजेस आए हैं बाहर से जो है किस तरह से। और जब हम उसके एनाटॉमिकल स्टडी करेंगे तो टिश्यूज़ में क्या चेंजेस आए हैं, स्टोमेटा किस तरह से स्पेसिफिक है, ये सब चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, एनाटॉमी में पढ़ेंगे। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट द इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस जो प्लांट्स में होते हैं, वो इस वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे। इसके बाद आएगा पारिस्थितिकी उपकरण और उनकी कार्यप्रणाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि जब हम इकोलॉजी की स्टडी करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट की हमें ज़रूरत होती है। सीधी सी बात है कि जब हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट काम में लेने पड़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी अगर हम बात करें, हम कह रहे हैं कि हम एनाटॉमी पढ़ेंगे, तो एनाटॉमी हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। तो माइक्रोस्कोप किस तरह से वर्क करता है वैसे आप लोग जान चुके हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में शुरुआत में ये सब चीज़ें आपको बताई जाती हैं कि एक बेसिक माइक्रोस्कोप क्या होता है जो लैब में काम आता है। अंडर ग्रेजुएट क्लासेस में कौन सा जो है माइक्रोस्कोप काम में आता है, किस तरह से उसमें लेंसेज होते हैं, वो लेंस किस तरीके से काम करते हैं, उसका एडजस्टमेंट किस तरीके से किया जाता है, ये सब पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी हम एक जब इस बात को पढ़ेंगे तो एक बेसिक माइक्रोस्कोप की आपको स्ट्रक्चर बताई जाएगी। इसके बाद उच्चतम न्यूनतम तापमापी, इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, किस तरह से इनकी वर्किंग होती है, इनका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, तो वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद पीएच मीटर पढ़ेंगे कि पीएच मीटर जो है किस तरह का होता है, क्या वर्क करता है, किस तरीके इसमें कौन से सॉल्यूशंस होते हैं, वो कैथोड किस तरह से काम करता है, ये सब हम पीएच मीटर में पढ़ेंगे। इसके बाद ओवन, भट्टी और जो है बैलेंस बहुत ज़रूरी होती है। बैलेंस इसलिए ज़रूरी होती है कि मान लो कार्बोनेट, क्लोराइड या कोई भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं तो हमें उसको बैलेंस पर नाप के डालना पड़ेगा। सामान्य रूप से बड़े तराजू तो हम लैब में कोई किलो में तो काम नहीं कर रहे, हम मिलीग्राम में काम करते हैं। तो हमें बहुत जो है एक सोफिस्टिकेटेड बैलेंस की ज़रूरत होती है। तो उस बैलेंस में कौन कौन सी बैलेंस होती हैं, उन बैलेंस के बारे में हम पढ़ेंगे और उनकी स्ट्रक्चर जानेंगे। तो ये जो है पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट किससे रिलेटेड है, इकोलॉजी से रिलेटेड
एक्सपेरिमेंट हैं जो कि हमें करने हैं और ये पेपर सेकंड से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर इन ई लेक्चर्स में जो है हम सिर्फ सेकंड पेपर की बात करेंगे, इकोलॉजी और प्लांट ज्योग्राफी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स की। तो अब तक आपको समझ आ गया होगा कि हम जब शुरुआत करेंगे तो कहाँ से शुरुआत करेंगे, इकोलॉजी की बेसिक चीज़ से कि व्हाट इज़ इकोलॉजी, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इसमें काम में आते हैं, जनरल स्ट्रक्चर सॉइल की क्या है, वाटर की जो है पीएच किस तरह से ली जा सकती है, सॉइल की पीएच किस तरीके से ली जाती है, जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स हैं उनकी विशेष कैरेक्टर्स क्या होंगे, ये सब हम इन प्रैक्टिकल से सीखेंगे समझेंगे। और साथ ही हम जो है किस तरह से सॉइल का जो है गठन होता है, सॉइल का स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। जब आप फिज़िकली पॉसिबल होगा आप लोग लैब्स में आएंगे तो इन एक्सपेरिमेंट को आप खुद करके देखेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल सिर्फ हम इनके जो है आपको बताएंगे कि किस तरह से एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं और किस तरह से आपको फाइल तैयार करनी है, रिकॉर्ड तैयार करना है और किस तरह से वाइवा में जो है आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जब हमारा ये वाला पार्ट पूरा हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट, तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच।